अंजलि अपने कमरे के कोने में चुपचाप बैठी थी, दीवार की ओर पीठ टिकाए, दोनों घुटनों को सीने से लगाए। वह उस अंधेरे को निहार रही थी जो अब उसके भीतर बस चुका था। बाहर सूरज उग चुका था, मगर उसके भीतर रात अभी भी कायम थी। वो रात फिर से आंखों में उतर आई थी। वही चीख, वही घूंसे, वही अपशब्द, और फिर वो खामोशी जो हर बार उसके आंसुओं को निगल लेती थी। उसके हाथ की चूड़ियां टूट चुकी थी, मां का सिंदूर पसीने और खून से खुलकर बह चुका था। पर एक बात अब तक कायम थी, उसके दिल में दबी हुई आखिरी उम्मीद की लौ। मैंने तो सिर्फ प्यार किया था। अंजलि की आंखों में राहुल की पहली मुस्कान घूम रही थी। वो किताब लाइब्रेरी में देना, वो बार बार घड़ी देखना और फिर धीरे से कहना, तुम्हें देखकर वक्त रुक जाता है। उस वक्त उसे लगा था कि राहुल ही उसका भाग्य है, उसका संसार, उसकी खुशियां। लेकिन किसे पता था कि वही मुस्कान एक दिन उसका नर्क बन जाएगी। शादी के कुछ महीने तक सब कुछ वैसा ही रहा जैसा लड़की सपनों में सोचती है। लेकिन धीरे धीरे राहुल की असली परतें खुलने लगी। शराब, झूठ, शक और फिर हिंसा। वो हर बार एक ही बात कहता था, तू मुझे समझ नहीं पाई, तू ही वजह है मेरी हालत की। अंजलि हर बार खुद को ही दोष देती रही। घर वालों को क्या बताऊं? एक बार वह सोचती मां को फोन करे, पर मां के शब्द कानों में गूंजते, बेटी ससुराल में थोड़ा सहना पड़ता है, तू समझदार है। और फिर वह खामोश हो जाती। क्या बताए कि राहुल ने पेट पर लात मारी थी जब उसने बताया कि वह मां बनने वाली है। उस रात बच्चा चला गया, और साथ ही वह बच्ची भी जो अपने भीतर किसी की मां बनने का सपना देख रही थी। तू छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। जब अंजलि ने राहुल से अलग होने की बात की, वो और ज्यादा हिंसक हो गया। तू मेरी बीवी है, मेरी चीज, मेरे बिना जिएगी कैसे? किससे कहेगी कि तू तलाकशुदा है? राहुल के लिए वह अब एक ट्रॉफी थी जिसे वह तोड़ सकता था, मसल सकता था, पर छोड़ नहीं सकता था। एक रात राहुल ने शराब के नशे में कहा, तेरे जैसी लड़की को तो मैंने अपने स्टेटस से उठा लिया। तुझे क्या लगता है तुझसे शादी करके कोई एहसान नहीं किया? उस एक वाक्य ने अंजलि की रूह को झकझोर दिया। क्या उसका प्रेम, उसका समर्पण, उसका बलिदान सिर्फ उठा लेने लायक था? वह रात पहली थी जब अंजलि ने दिल में पहली बार बगावत की चिंगारी महसूस की, लेकिन अभी वो चिंगारी राख में ही दबी थी। उस रात बिस्तर पर लेटे हुए, चुपचाप आंसू बहाते हुए अंजलि ने खुद से पूछा, क्या वाकई एक लड़की का प्यार ही उसकी सबसे बड़ी हार बन जाता है? लेकिन भीतर से आवाज आई, नहीं, अभी हार कहां मानी है, अभी तो लड़ाई बाकी है। अंजलि सुबह सुबह रसोई में खड़ी थी। चेहरे पर थकावट साफ झलक रही थी, लेकिन हाथ रोटियां बेल रहे थे जैसे आदत बन गई हो अब तकलीफों को निगलने की। पीछे से एक धीमी आवाज आई, अंजलि बेटा जरा चाय बना देना, सर में दर्द है। सासू मां थी, चेहरे पर वही सौम्य मुस्कान, वही मीठी बातें जो पहली बार अंजलि ने देखी थी जब वह इस घर में दुल्हन बनकर आई थी। लेकिन उस मुस्कान के पीछे छुपे सच को समझने में अंजलि को समय लग रहा था। हमारे बेटे का मूड मत खराब किया कर। एक दिन जब राहुल ने अंजलि को गुस्से में धक्का दिया और किचन का कांच टूट गया, तो सासू मां आई। अंजलि को लगा शायद अब कोई उसका पक्ष लेगा, पर सुशीला देवी ने जो कहा वह सुनकर अंजलि भीतर तक कांप गई। तू भी ना छोटी छोटी बातों पर लड़ती रहती है। मेरा बेटा काम करके थक कर आता है और तुझे प्यार करने की फुर्सत नहीं। ऐसे कैसे चलेगा घर? अंजलि का दिल किया चिल्लाकर बोले, प्यार? वो मुझे मारता है, गाली देता है, बच्चा छीन लिया मुझसे। पर उसकी जुबान चुप रही, क्योंकि उसकी सास की आंखों में अब सहानुभूति नहीं बल्कि संकेत थे। चुप रहो, वरना यहां भी जगह नहीं मिलेगी। सुशीला देवी अक्सर रिश्तेदारों के सामने कहती, बहू तो बड़ी सुशील है, थोड़ा मूडी है, लेकिन घर संभाल लेती है। लेकिन जब कोई आता नहीं था, वही बहू उनके लिए एक बोझ बन जाती थी। हमने अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी तुझे लाकर। तेरे मायके वालों से कुछ मिला भी नहीं, ना दहेज, ना समझदारी। अंजलि सब सुनती रही, रोज, हर बार। एक बार अंजलि ने राहुल की शराब और हिंसा की शिकायत अपनी मां से करने की कोशिश की, लेकिन शाम होते होते उसकी मां का फोन आया। बिटिया, सास ने कहा तू झूठ बोल रही है, उन्होंने तो तुझे बेटी बनाकर रखा है। उसकी सास हर मोर्चे पर उसे अलग थलग कर रही थी। रिश्तेदार, माता पिता, पड़ोसी, सबको वो यही दिखा रही थी कि बहू ही जिद्दी है, बहू ही अपवित्र है। एक दिन अंजलि की सास ने धीरे से कहा, राहुल का एक प्रोजेक्ट है, उस पर ध्यान दे।
वो परेशान रहता है, इसलिए थोड़ा झुंझलाता है। उसे बच्चे चाहिए, तू क्यों नहीं दे पा रही? अंजलि का दिल चीर गया। क्या उन्होंने जानबूझकर उस मिसकैरिड बच्चे का दर्द कुरेदा था? अंजलि समझ चुकी थी, अब वो अकेली नहीं, सिर्फ पति से लड़ रही, सास की साजिश, समाज की चुप्पी और रिश्तों की मिलावट से भी लड़ रही थी। लेकिन अंजलि हार नहीं मानी। उस रात वो आईने के सामने खड़ी होकर खुद से बोली, अगर मैं एक मां नहीं बन सकी तो क्या मैं इंसान भी नहीं रही? आईने में उसके चेहरे पर एक दृढ़ता थी जो पहले कभी नहीं थी। वक्त बीत रहा था। अंजलि हर दिन टूटती थी, लेकिन फिर भी खुद को समेटकर सुबह की शुरुआत करती। फिर एक दिन एक छोटी सी खुशखबरी उसके भीतर दस्तक देती है। डॉक्टर की रिपोर्ट में वो शब्द चमक रहे थे, यू आर प्रेग्नेंट। एक नई उम्मीद। अंजलि की आंखें नम हो गईं। वो सोचने लगी, शायद अब राहुल बदल जाएगा, शायद इस बच्चे के आने से घर में प्यार लौट आए। उसने खुद को आईने में देखा और पहली बार मुस्कुराई। पर जब उसने राहुल को यह बताया तो वह हंस पड़ा। क्या सच में मेरा ही है? अंजलि जैसे जमीन में धंस गई। तुम कैसी बात कर रहे हो? राहुल ने सिगरेट का धुआं उसके चेहरे की तरफ उड़ाया। क्यों? तुम तो सारा दिन अपने कमरे में रहती हो, किसी से भी बात कर सकती हो। वो गर्भवती थी, पर हर दिन मानसिक जहर पी रही थी। सुशीला देवी ने अब एक नया रूप ओढ़ लिया था। बेटा होगा तो नाम हम रखेंगे। तेरे जैसी बहू को भगवान ने क्या समझकर यह सौभाग्य दिया। अब वो पूरे मोहल्ले में कहती, बहू तो देवी निकली, हमारा वंश बढ़ाने वाली। पर जब कोई नहीं होता तो वही बातें फिर से, तू कुछ भी कर ले, हमारे बेटे के काबिल नहीं है तू। बच्चे का जन्म, महीनों की पीड़ा, डर और तानों के बीच आखिरकार वो दिन आया। अंजलि ने एक सुंदर सा पुत्र जन्म दिया। जब उसने अपने बेटे को पहली बार गोद में लिया तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो सिर्फ एक मां नहीं बनी थी, वो फिर से जी उठी थी। बच्चा मुस्कुरा रहा था और अंजलि को ऐसा लगा मानो खुदा ने उसे एक और मौका दिया है। लेकिन प्यार अब भी दूर था। राहुल ने एक बार भी बच्चे को गोद में नहीं लिया। शाम को वो ऑफिस से आया और अपने दोस्त को फोन कर बोला, यार, घर की जिंदगी नर्क बन गई है। बच्चे के नाम पर अब और बंदा फंस गया हूं। अंजलि दीवार के पीछे खड़ी थी, सुन रही थी। हर शब्द उसके दिल में नश्तर की तरह चुभ रहा। एक रात जब राहुल ने नशे बच्चे की आवाज पर चिल्लाया, इस चिल्लाने वाले को उठाकर बाहर फेंक दूं क्या? अंजलि कांप गई। वो अपने बेटे को कसकर सीने से लगाकर पूरी रात जागती रही। सुबह होते ही उसने बिना किसी को बताए अपना छोटा बैग उठाया, बच्चे को गोद में लिया और दरवाजे से बाहर निकल गई। जब उसने मां का दरवाजा खटखटाया, मां की आंखों में हैरानी और चिंता थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने अंजलि और उसके बेटे को देखा, मां की ममता छलक उठी। बिटिया, अब कुछ नहीं सुनूंगी, बस तू और ये नन्हा यहीं रहोगे। अंजलि को अब पता था उसका सफर आसान नहीं होगा। एक बच्चा, टूटी हुई उम्मीदें और समाज की उंगलियां, सब उसका इंतजार कर रहे थे। लेकिन इस बार उसके भीतर एक आग थी जो न सिर्फ उसे बचाएगी बल्कि उसे वो बना देगी जो दुनिया के लिए मिसाल होगी। दाल। मायके में अंजलि को आए अभी कुछ ही दिन हुए थे। हर सुबह माँ उसकी थकी आंखों को देखती और मन ही मन रोती थी। अंजलि के भीतर कुछ भी बाकी नहीं बचा था, सिवाय उस नन्हे मासूम के जो हर पल उसे जीने की वजह देता। उसी दिन शाम को दरवाजे पर गाड़ी रुकी। घर की सीढ़ियों पर जो कदम पड़े, उनमें एक संकल्प था। दीदी। ये आवाज थी उसके छोटे भाई विवेक की। वो दूर शहर में नौकरी करता था और जैसे ही उसे अंजलि की हालत पता चली, दौड़ा चला आया। बहन की हालत देख उसका खून खौल उठा। विवेक ने जब अंजलि को देखा, दुबली, थकी हुई, आंखों में आंसू, गोद में बच्चा और चेहरे पर टूटी हुई मुस्कान, वो फूट पड़ी। दीदी, ये क्या हाल बना लिया आपने? अंजलि ने जबरन मुस्कुरा कर कहा, अब सब ठीक है विवेक, मैं और मेरा बेटा यहीं सुरक्षित हैं। विवेक उसकी बात बीच में ही काटकर बोला, अब कोई तकलीफ तुम्हारे करीब भी नहीं आएगी। याद है दीदी, जब मैं 10वीं में फेल हो गया था, पापा डांट रहे थे, तो तुमने उनके सामने खड़े होकर कहा था, मेरे विवेक को कुछ मत कहना, वो बहुत समझदार है, अगली बार जरूर पास होगा। और फिर तुमने खुद अपने कॉलेज के पैसे काटकर मेरी ट्यूशन लगवाई थी। अब वक्त है कि मैं तुम्हारे लिए वही करूं। दीदी, तुम फिर से पढ़ोगी, वो पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा करोगी जो तुमने शादी के बाद छोड़ दिया था।
मैं ऑफिस के साथ साथ तुम्हारे बेटे की भी देखभाल में मदद करूंगा। नौकरी की तलाश में करूंगा, खर्चा मैं उठाऊंगा। अब तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, खुद को फिर से खड़ा करना। अंजलि की आंखें भर आईं। वो कुछ कह नहीं पाई, बस विवेक के कंधे पर सिर रख दिया। इतने सालों में पहली बार उसे ऐसा लगा वो अकेली नहीं है। माँ की आंखों में अब सुकून था। भाई के लौट आने से घर में जैसे रोशनी लौट आई थी। बच्चे की खिलखिलाहट और विवेक के मजाक अब घर को फिर से जी रहा था। अंजलि ने किताबें फिर से उठाई। दिन में वो पढ़ती, शाम को विवेक पढ़ाई में मदद करता और रात को बच्चा माँ के पास सो जाता। अंजलि अब फिर से सपने देखने लगी थी। वो सोचती, जिस लड़की को पति ने ठुकरा दिया, जिसे ससुराल ने बोझ समझा, अब वही एक दिन मिसाल बनेगी। विवेक ने दीदी के हाथों में एक नया रजिस्ट्रेशन फॉर्म थमाया। ये उस यूनिवर्सिटी का फॉर्म है दीदी, जिसमें तुमने कभी एडमिशन नहीं लिया था क्योंकि तुमने मेरी फीस भरी थी। अब वक्त है कि वो अधूरी कहानी पूरी हो। अंजलि ने कांपते हाथों से फॉर्म लिया और मन में एक नई शक्ति, एक नई आग के साथ कहा, अब मैं खुद के लिए जीऊंगी। अंजलि ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दिया था। कभी जिस कॉलेज की इमारत को वह खिड़की से देखा करती थी, अब उसी के भीतर कदम रखने जा रही थी। एक माँ के रूप में, एक छोड़ दी गई पत्नी के रूप में, लेकिन सबसे पहले एक इंसान के रूप में, जो फिर से जीना चाहता था। वो साधारण सी सूती साड़ी पहनकर कॉलेज पहुंची। हाथों में किताबें, कंधे पर झोला और गोद में उसका छोटा बच्चा, जिससे वो अब एक भी अलग नहीं होती। कॉरिडोर में कदम रखते ही निगाहें उस पर टिकी। कुछ तिरछी, कुछ सवाल करती, कुछ हंसती, कुछ दया करती। देखो ना, बच्चा लेकर कौन पढ़ने आया है। पति ने घर से निकाल दिया लगता है। अब क्या कर पाएगी ये। लेकिन अंजलि रुकी नहीं। विवेक ने उसे सुबह घर से निकलते वक्त एक ही बात कही थी, दीदी, जो तुम्हें ताके उसकी नजर से डरो मत, उसकी सोच से लड़ो। क्लासरूम में बदलाव। पहले दिन ही प्रोफेसर ने उसका परिचय पूछा। अंजलि ने स्पष्ट आवाज में कहा, मेरा नाम अंजलि है, मैं 2 साल की माँ हूँ और मैं यहाँ खुद को फिर से खड़ा करने आई हूँ। पूरी क्लास एक पल को चुप रह गई। फिर एक लड़की ने ताली बजाई। धीरे धीरे पूरा क्लास ताली बजाने लगा। अंजलि के होठ पर एक सच्ची मुस्कान लौट आई। राह आसान नहीं थी। हर दिन कॉलेज जाना, फिर वापस आकर बच्चे की देखभाल, पढ़ाई करना और लोगों की बातें सुनना, सब आसान नहीं था। एक दिन मोहल्ले की एक औरत ने माँ से कहा, बेटी तो फिर कॉलेज जा रही है, शर्म नहीं आती क्या? लोग क्या कहेंगे? माँ ने सीधा जवाब दिया, लोगों की सोच ने ही हमारी बेटियों की उड़ान रोकी है। अब हमारी बेटी उड़ रही है तो उसे आकाश देने दो। उधर अंजलि के कॉलेज में दाखिले की खबर जब राहुल और उसके परिवार तक पहुंची तो वहां बवाल मच गया। राहुल की मां बिफड़ी, ये औरत अब हमारे नाम पर दाग लगा रही है, बच्चा लेकर कॉलेज घूम रही है, तलाक की अर्जी दो फौरन। लेकिन राहुल चुप था। उसे वो दिन याद आ रहा था जब उसने पहली बार अंजलि को देखा था। प्यारी सी मुस्कान, गजब की शालीनता और मासूम आंखें। अब वही लड़की एक निडर बन गई थी। अंजलि अब कॉलेज में एक पहचान बन चुकी थी। वो टॉपर बनी, डिबेट में हिस्सा लिया और माँ बच्चे के संघर्ष पर भाषण दिया, जिसने सबका दिल छू लिया। कुछ लड़कियां उससे सलाह लेने लगीं। दीदी, आपने ये कैसे किया? अंजलि बस मुस्कुरा कर कहती, डर कर नहीं, टूट कर भी जीना होता है। कॉलेज के वार्षिक समारोह में अंजलि को कर्मवीर छात्रा का पुरस्कार मिला। स्टेज पर खड़े होकर उसने कहा, मैं टूटी थी लेकिन मरी नहीं, मैं रोई थी लेकिन रुकी नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ किसी की पत्नी या बहू नहीं, मैं अंजलि हूं और मैं अधूरी नहीं हूं। कॉलेज के गेट पर वो साफ सुथरे कपड़े, हल्की बड़ी दाढ़ी और आंखों में थकी हुई ग्लानि, जिसने कभी अंजलि को ये कहकर छोड़ दिया था, तुमसे प्यार करना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। अब वही इंसान अंजलि के सामने खड़ा था, जैसे वक्त ने उल्टा खेल खेला हो। वो पहली नजर, अंजलि अपने बच्चे को गोद में लिए कॉलेज से बाहर निकल रही थी। उसकी नजर जैसे ही उस शख्स पर पड़ी, एक क्षण को समय रुक गया। दिल की धड़कनें तेज हो गई, लेकिन चेहरे पर भाव नहीं बदला। राहुल ने धीरे से कहा, अंजलि, एक बार मेरी बात सुनोगी? राहुल की ग्लानि, मैं गलत होला, नजरें झुकाए। मैं डर गया था, माँ के कहने पर तुम्हें छोड़ दिया। तुम जब चली गई तो सब
कुछ खो गया। ये घर, ये नौकरी, सब कुछ होने के बावजूद अंदर से खाली हो गया। वो बच्चा जो अंजलि की गोद में था उसे देखता रहा। राहुल की आवाज कांप रही थी। क्या मुझे एक बार फिर मौका मिलेगा? मैं सब ठीक करना चाहता हूँ। अंजलि ने गहरी सांस ली, फिर बच्चे को जमीन पर खड़ा किया और राहुल की आंखों में देखा। ठीक करना? उस लड़की को जो मां बनकर भी तड़पती रही, जिसे तुमने जिंदा होते हुए गाड़ दिया था। तुम्हारे एक माफीनामे से क्या सब बदल जाएगा? राहुल चुप था। अंजलि ने बच्चा उठाया और कहा, मैं अब उस अंजलि से मिलती ही नहीं जिसे तुमने छोड़ा था। वो लड़की मर चुकी है और जो बची है वो खुद की मां है, खुद की रक्षक है। मैं माफ करती हूँ, लेकिन लौट कर नहीं आऊंगी। अंत में राहुल वहीं खड़ा रह गया, जैसे कोई टूटे पुल के सामने खड़ा हो जिस पार अब रास्ता नहीं। और अंजलि अपने बच्चे को सीने से लगाकर चलती रही, नए सपनों, नए आत्मसम्मान और नए भविष्य की ओर। अंजलि के जीवन में एक बार फिर नई सुबह आई थी। कॉलेज से उसे एक स्कॉलरशिप मिली, लंदन की एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए। लेकिन उसका सबसे बड़ा प्रश्न था, बेटे को छोड़कर कैसे जाऊं? भाई ने उसका हाथ थामकर कहा, दीदी, ये तुम्हारा वक्त है। ये उस हर आंसू की कीमत है जो चुपचाप बहाए थे। जाओ, दुनिया देखो और जी भर के उड़ो। नई दुनिया, नई पहचान। लंदन में उसका स्वागत हुआ एक प्रोफेशनल रिसर्च फर्म में। वहां उसका काम और समर्पण देखकर उसके बॉस विवेक शर्मा ने उसका सम्मान किया। धीरे धीरे अंजलि की मेहनत, उसके विचार और संवेदनशीलता ने विवेक को प्रभावित किया। एक दिन विवेक ने कहा, अंजलि, तुम सिर्फ एक टीम मेंबर नहीं, एक विजन हो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बिजनेस पार्टनर बनो। अंजलि हतप्रभ थी। समय के साथ विवेक का स्नेह और आदर सिर्फ प्रोफेशनल नहीं रहा। उसने अंजलि के बेटे के लिए खिलौने भेजने शुरू किए। बच्चे के स्कूल में पेरेंट्स डे पर उसके साथ आया। फिर एक दिन उसने अंजलि से कहा, अगर तुम इजाजत दो तो मैं तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की जिंदगी का हिस्सा बनना चाहता हूं, हमेशा के लिए। अंजलि सिहर उठी। पुरानी चोटें, मैं कैसे यकीन करूं विवेक? किसी पर फिर से। फोन पर अंजलि ने अपने भाई से बात की। वो चुपचाप सुनता रहा। फिर उसने कहा, दीदी, तुमने हमेशा दूसरों के लिए जिया, अब किसी के अपनेपन को ठुकराओ मत। हर इंसान राहुल जैसा नहीं होता। किसी के पास अगर तुम्हारे लिए सम्मान और साथ है तो उसे ठुकराना मत। खुश रहना भी एक हिम्मत है और तुम वो हिम्मत कर सकती हो। भारत लौटने के बाद अंजलि ने कोर्ट में राहुल से तलाक फाइल किया। राहुल अब किसी और से शादी करके बाहर चला गया था। उसके जाने का दर्द नहीं था, बल्कि एक मुक्ति थी। अंजलि ने विवेक का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। एक साधारण से समारोह में बेटे की मुस्कान के बीच उसने हाँ कहा, एक नए जीवन के लिए। एक पहाड़ी कॉटेज, सामने हरियाली, बच्चे की हंसी और हाथ में हाथ डाले अंजलि और विवेक। अंजलि की आंखों में अब दर्द नहीं, डर नहीं, सिर्फ आत्मसम्मान और सच्चा साथ था। उसने अपना दुख पीछे छोड़ दिया और उम्मीद थाम ली। छूटी नहीं उम्मीद, सीख। हर तूफान के बाद एक सवेरा होता है और हर टूटी स्त्री फिर से खड़ी हो सकती है, अपने आत्मबल से, अपने लोगों से और अपने हक से। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर दीजिए। कमेंट करके बताइए कि अंजलि की जिंदगी की जंग ने आपके मन में क्या भाव जगाए। क्या आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ कि दुनिया से लड़ना आसान है लेकिन अपनों से बहुत मुश्किल? ऐसी ही कहानियां लाते हैं जो सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि आपकी, हमारी और हर उस इंसान की सच्चाई होती है जो खामोशी से सहता है लेकिन कभी हार नहीं मानता। तो अगली कहानी कैसी होनी चाहिए? इमोशनल, फैमिली ड्रामा या फिर समाज की कड़वी सच्चाई पर आधारित कोई कहानी? अपने सुझाव कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि ये चैनल सिर्फ मेरा नहीं, आपका है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक खुद से प्यार करना मत भूलिए और अपनों को अपना प्यार जताइए।